देखो भाई, सबसे पहले तो मैं देश के तमाम कांग्रेस के लोगों को, केरला वाले मेरे भाइयों को, साथियों को और नेताओं को, और राहुल गांधी और खरगे साहब को बधाई देना चाहता हूं। और मलयालम में कहना चाहता हूं, प्रिय पट्टा सहोदरी सहोदरन मारे नमस्कारम। बधाई हो आपको कि केरला के अंदर 100 सीट लेकर एक बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी ने हासिल की है। हमारे पास एक भी राज्य नहीं था, ना बंगाल था, ना तमिलनाडु था, ना असम था, ना केरल था, और एक बड़ी जीत हासिल की है। और एक राज्य में पूर्ण बहुमत के रूप में आज कांग्रेस पार्टी का सरकार बनी है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बधाई। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से बंगाल की बात अगर आप करें तो बीजेपी को जीत जो मिली है, पिछली बार बीजेपी 77 और 76 सीट उनके पास थी वहां पर एज ए ऑपोजिशन। तो निरंतर बीजेपी का जो फोकस था पिछले कई सालों से बंगाल रहा, फोकस एसआईआर के माध्यम में भी रहा। एक कॉन्स्टिट्यूंसी से 40-40 हजार वोट काट दिया गया और 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो लोग थे, वो सिक्योरिटीज, और जो तमाम रील्स आपने देखी और वीडियोस देखा, जो गुंडागर्दी का नंगा नाच जो डेमोक्रेसी के कातिलों ने किया, वो आप सबने देखा। और एसआईआर की और इलेक्शन कमीशन की बंगाल के अंदर जीत हुई है। असम के अंदर डिलिमिटेशन में जिस तरीके से पूरे राज्य को काट डाला, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी इधर कर दी, इधर कर दिया, जहां लगता था, मान लीजिए कि लुधियाना सीट थी, जैसे जहां होशियारपुर सीट है, जहां लगता था कि बीजेपी कमजोर थी, वो काट दिए गए इलाके, किसी के साथ और जोड़ दिए गए। तो ऐसा कर कर बंगाल के अंदर भी बीजेपी ने, पिछली बार भी उनका राज्य था, इस बार भी बना है। तो हमारे लिए बड़ी बात यह है कि हम केरल में वापस आए हैं और ये एक बहुत बड़ी जीत है। एक राज्य की बढ़ोतरी और कांग्रेस के खाते में गई है। तो हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी स्वयं रूप से भी केरला से लड़े हैं और ये एक बड़ी जीत है हमारे लिए। तो मेरे को लगता है आने वाले दिनों में जो जिस प्रकार से देश के हालात हैं कि चुनाव के माध्यम से ही केंद्र सरकार रिएक्ट करती है जहां चुनाव होता है। अब पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ने वाले हैं, जो सरकार ने रोक के रखे थे सब्सिडीज देके, और बहुत सी चीजें और बहुत परिवर्तन होगा आने वाले दिनों में। और ये एसआईआर की जो पोल है वो तमाम पार्टियां मिलकर खोलेंगे तो एक जो वोट चोरी हमेशा राहुल गांधी कहते हैं, उनका उस चीज का भी मुखौटा मेरे को लगता देश के लोगों के सामने जाएगा और उतरेगा। लेकिन हाँ, फिर भी जो हुआ, क्योंकि लोकतंत्र है, हम सब मानते हैं, लेकिन जनता ये भी जानती है कि कैसे जीत वो वहां पर हासिल हुई। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी केरल में सरकार बनाई है। मैं इस बात की बधाई। अरे पंजाब में तो इनकी एक सीट है, दो सीट हैं, और पंजाब में ये करने की हर कोशिश तो करेंगे। लेकिन पंजाब एक ऐसा राज्य है जो देश के तमाम राज्यों से अलग दिखता रहता है, वो अलग काम करता है। आप मेरी बात याद रखना, मोदी जी ने राम मंदिर के नाम पर
हमारे गुरु के नाम पर भी इस पंजाब को बांटने की कोशिश की और पोलराइजेशन की कोशिश की, लेकिन पंजाब बटा नहीं। उससे पहले एक आधी सीट पंजाब में पार्लियामेंट में आ जाती थी, लेकिन एक भी सीट इस बार पार्लियामेंट में उनको नहीं मिली, जबकि पूरे देश में राम मंदिर का बोलबाला चला, मोदी जी का जलवा चला। लेकिन यहां लोगों को पता है कि हमारी फर्स्ट चॉइस कांग्रेस है, और जिस प्रकार की रणनीति बीजेपी अपना रही है पंजाब के अंदर, आपको पता है पंजाब के आज के जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, भगवंत मान जी तो जिम्मेदार हैं, आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, बराबर की जिम्मेदार बीजेपी भी है, क्योंकि आधे पंजाब के ऊपर तो बीएसएफ का राज है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का 50 किलोमीटर तक का एरिया है, बॉर्डर से 50 किलोमीटर। फिर लॉ एंड ऑर्डर, फिर ड्रग्स का जिम्मेदार कौन है? बाबा साहब अंबेडकर की स्टैचू पर बार बार हमला करना, ये तो आतंकवाद के समय में भी नहीं हुआ। कौन करवा रहा है? कौन बांटना चाहता है पंजाब को? कौन, किसने गैंगस्टरों को साबरमती जेल में बंद किया हुआ है? किनकी पनाह पर वो साबरमती में बंद हैं? जो पंजाब में लोगों का कत्ल करवाते हैं वो गुजरात की साबरमती में बंद हैं। और किसने कानून बनाया है कि साबरमती से बाहर नहीं आ सकते, इनको कोई प्रोटेक्शन वारंट पे नहीं लेके जा सकता? जनता सब जानती है। उसकी सजा, बीजेपी के गुनाहों की सजा किसान भी देगा और पंजाब की आम जनता भी देगी, और पंजाब के लोग, क्योंकि यहां एक विरासत है, हमारा एकता, हमारे को बांटा नहीं जा सकता। सो यहां बीजेपी का कुछ चलने वाला नहीं। सीएम जा रहे हैं सारे एमएलए के साथ राष्ट्रपति को मिलने, राष्ट्रपति क्या कहेंगे? कौन सीएम? पंजाब सीएम सारे एमएलए के साथ। तो राष्ट्रपति जी क्या खाने पे बुलाया इनको जा रहे हैं? 7 राज्यसभा जो उनके बीजेपी में गए उसको लेकर हो जा रहे हैं। पता नहीं क्यों जा रहे हैं, ये तो सीएम साहब से पूछो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, सीएम साहब वो आपके थे ही नहीं यार, कमर्शियल लोग बुलाए थे आपने, और आपने कैसे बुलाए हैं, बनाए हैं? बता दीजिए। आप गुरुद्वारा चलिए हरमंदिर साहब, आपको जो पता है बता दीजिए, क्यों बनाया, किस मेरिट पे बनाया आपने? क्या उनके पास वोट थी? क्या वो समाज सेवी थे के पैसे वाले लोग थे? कहां कहां पर वो पैसे वाले लोग आपकी सरकार में काम आए, वो बता दो। एक मिनट, फिर आप हरमंदिर साहब जाना है यार, हरमंदिर साहब क्यों वहां राष्ट्रपति के पास जाना है यार? चलो पहले यार कमर्शियल लोग थे, पहले आपने यूज कर लिया उनको, जेबें उनकी बड़ी थी, पहले आपने उनको इस्तेमाल किया, अब बीजेपी इस्तेमाल करेगी। कमर्शियल लोगों का क्या होता है? ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2027 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੜਾਈ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ अच्छा यार बिट्टू भाई, मेरा एक बार मैं दूसरी बार लड़ा हूं, पहले यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ा उसके साथ, अब मैं ये लड़ा पार्लियामेंट का। अगर बिट्टू भाई विधानसभा लड़ेंगे, बता देना भैया कहां से लड़ोगे, मैं ही तुम्हारे सामने लड़ूंगा, लड़ लो कहां से लड़ना। यार ऐसे क्यों? 2027 में आप तो पहले तय कर लो। जाखड़ कह रहा है मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, अश्विनी कुमार कह रहा है मैं बनूंगा, बिट्टू कह रहा है मैं बनूंगा, और ये 3-4 और हैं वो कहते हैं हम बनेंगे। इनको अभी तो साढ़े, हमारे पंजाबी में कहावत है, पिंड बन्ने नहीं थे मंगते पहला। अभी यार पिंड वसिया नहीं, अब पिंड बन्ने नहीं वसिया नहीं, कोई गल है तो भाई पहले कुछ कर तो लो। 2 सीट है यार तुम्हारे पास, एक पार्लियामेंट नहीं है, तो बातें बड़ी बड़ी है। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ उन्होंने ਲੋਕ आज ਆਣਾ यही बोला ਚਾਹੁੰਦੇ है ਨੇ। कि जो बसें जा रही हैं हो सकता है कि बीजेपी के ऑफिस की तरफ मुड़ जाएं। कौन सी बसें? MLAs ਦੀਆਂ। हाँ तो ले जाओ, अगर ये माल आप ले जाओ, जैसे राज्यसभा। यार तेरा बिट्टू भाई कोई पता है यार? बिट्टू, अच्छा बिट्टू भाई ना, बिट्टू भाई क्या है, मेरा तो पुराना मित्र है, तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करता, लेकिन बिट्टू भाई की कब गाड़ी पुणे जाते जाते लखनऊ चली जाए ये उनको भी पता नहीं। वो ही चड्डा को कहते थे मैं तो कैट वॉक कराऊंगा, इनको पता ही नहीं लगा वो Z+ बराबर की सिक्योरिटी ले गया। आज चड्डा साहब ज्यादा पावरफुल हो गए बिट्टू जी से, इनको पता ही नहीं लगा, जाखड़ को ही नहीं पता लगा।
ये कह रहा हम कैट वॉक कराएंगे, वो कराएंगे। यार कम से कम देश के गृह मंत्री के पीछे जाकर आप बैठ जाते हो, लेकिन उससे बातचीत भी कर लो भैया कि यार क्या करने वाले हो। मेरे को लेकर आए थे, आपने मेरा दर परिवर्तन कराया, मैंने कांग्रेस को छोड़ा, लोग मेरे को गद्दार कहने लगे इस बात के ऊपर। तो भैया यार अब जिनको तुम ला रहे हो जरा मेरे से भी पूछ लो। इनको भी सपना दिखाया गया था कि पंजाब तुम संभालोगे, जाखड़ को भी यही सपना था, अमरिंदर सिंह को भी यही सपना है। अब अश्विनी कुमार को कहा कि यार ये तो बाहर से आए हैं, तुम्हारे को संभलवाएंगे पंजाब। ये सबका ऐसा ही काम चल रहा है। सर राघव चड्ढा भी कल सीएम भगवंत मान तो पहला जो राष्ट्रपति को मिलन वाले ने उसके बारे की कुछ कहना? ये सब यार लोगों को बेवकूफ बनाने की इनकी आदत है। अब राष्ट्रपति जी इसमें क्या करने वाले हैं मेरे को पता नहीं है, ना कुछ होगा। क्या करेंगी राष्ट्रपति जी इसमें? कुछ होने वाला नहीं। एक ये नैरेटिव तैयार करना चाहते हैं बीजेपी आम आदमी पार्टी वाले की इन्होंने गद्दारी की है। कौन सी गद्दारी की है? पहले ही जो आपकी पार्टी में वो तो सब अलग अलग पार्टियों से आए हुए हैं ना भाई। और राघव चड्ढा वो अगर मैं राघव चड्ढा की जगह होता तो शायद ऐसा ना करता, क्योंकि यार भगवान भी कोई चीज है। क्योंकि है तो एक नौजवान साथी था छोटी उम्र का, जिसको आम आदमी पार्टी ने बहुत कुछ दिया यार, बड़ा काम किया उसका, लेकिन उसने जरा भी आसान नहीं माना। तो आगे बीजेपी का कहाँ मानेगा वो? तो ऐसे व्यक्तियों से इन्होंने करवाना क्या है? हमें तो ये माल चाहिए नहीं, और अगर रवनीत बिट्टू ने इनकी बसें लेके जानी है तो ले जाए भाई, हमें तो नहीं चाहिए।